हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ देखिए कुछ बातें हमारी लिखी हुई हैं, उसी को मैं आपको यहाँ जो है ग्राफ ऐसे बत दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने लिखा है द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ए प्लेन दैट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। एक ऐसा प्लेन जो कि कैसे बना हुआ है, दो इंटरसेक्शन लाइनें होंगी जो कि परपेंडिकुलर होंगी। दीज लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए जैसे यहाँ भी है, दो लाइनें हमने परपेंडिकुलर खींची। परपेंडिकुलर खींचने पर ये जो लाइनें होंगी ये हमारी क्या कहलाएंगी? लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहला रही है लाइनें अभी। अब एक्सिस कौन सी है? एक्स वाली है, कौन सी वाई, बताते हैं। देखिए इसके बाद अगला पॉइंट है इसका, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी लेटी हुई जिसे कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी पूरी लाइन जो है ये हमारी कहलाएगी एक्स एक्सिस। ये पूरी लाइन समझ में आया ना? ये वाली लाइन जो है इसको हम एक्स, यहाँ एक्स डिनोट करते हैं और इधर को हम करते हैं एक्स डैश। अभी बताऊंगा डैश में क्या होता है। तो ये हमारे पास जो हो गया एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो है हमारी, वर्टिकल लाइन ये है, ये वर्टिकल लाइन जो है क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस। यानी ये जो लाइन होगी हमारी ये कहलाएगी वाई एक्सिस। तो इसमें ये वाई हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। ये एक्स और एक्स डैश, वाई वाई डैश क्या है ये समझ लो। हमने नंबर लाइन में हमने जो है पॉइंटों को दिखाया था ना, कैसे दिखाते हैं रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को पॉइंटों नंबर लाइन में, वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज और समझ लो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब ये तो हो गया एक्स एक्सिस, इस पूरे को एक्स एक्सिस कहेंगे। ये हो गया हमारा पूरा वाई एक्सिस, और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। और ये पॉइंट जो है हमारा ये ओरिजिन है, ओरिजिन। सब मालूम होना चाहिए। एक्स एक्सिस क्या है? ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक भी तुम्हें समझाते हैं। अब देखें क्या करना है हमें। यहाँ पर ये जो हमारे चार क्वाड्रेंट बने हुए हैं, इन चारों में हमें यहाँ पर कोई पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट हमें दे दिया जाए और हमें उस पॉइंट को यहाँ दिखाना हो, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? तो उसके लिए क्या है, हमारे पास जो नंबर प्लस में भी होना चाहिए, माइनस में भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी नंबर होंगे प्लस माइनस हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे जीरो यानी ओरिजिन से, हमेशा ओरिजिन से ही हम उसको काउंट करेंगे। तो जीरो यहाँ लिख करके, अब जैसे नंबर लाइन में लिखते हैं ना, वन, यहाँ वन आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड सो, ऐसे बढ़ता चला जाता है। यानी जीरो से ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड होगी वो प्लस होगी, जिसको हम एक्स कहते हैं, ठीक है। और जीरो से लेफ्ट की तरफ जब आएंगे, जिसको एक्स डैश का है, वहां माइनस में आएंगे। जैसे यहां से ये हो गया माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव एंड सो ऑन, इस तरीके से जैसे नंबर लाइन में था। तो यहां से ओरिजिन ओ जो है ये हमारा ओरिजिन होगा। जो भी हम नंबर काउंट करेंगे इस ओरिजिन से करेंगे। इस एक्स एक्स और ये पूरा हमारा एक्स डैश है, यानी एक्स एक्स पर अगर हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा तो हम उसको जीरो से एक्स की तरफ काउंट करेंगे। अगर हमें एक्स का वैल्यू जो है माइनस नेगेटिव होगी तो हम जीरो से लेफ्ट की तरफ काउंट करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से वाई एक्सिस है, अभी पूरा वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे हमने वाई और वाई डैश लिखा हुआ है। अब वाई का मतलब ये ओरिजिन से ही लेना है। ऊपर जब हम वाई की तरफ चलेंगे, जब हम ऊपर वाई की तरफ चलेंगे तो ऊपर की तरफ से प्लस में होते हैं, वन हो गया, ये प्लस के टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ठीक है। ऐसे मतलब ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ये। और इसी तरीके से नीचे जो होंगे ये माइनस में होंगे, माइनस वन, माइनस टू,
-3, -4, -5, इस तरीके से। तो सबसे पहली बात तो समझ में आनी चाहिए कि जो भी हम पॉइंट काउंट करेंगे वो ओरिजिन 0 से होगा, इसको ओ कहते हैं, ओरिजिन ओ, ठीक है। यहाँ से काउंट होता है, और अगर एक्स एक्स की तरफ चलना है, पॉजिटिव की तरफ चलना है, तो एक्स की पॉजिटिव की तरफ हम चलेंगे राइट की तरफ, और अगर नेगेटिव है एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव माइनस की ओर चलेंगे। इसी प्रकार से वाई की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऊपर चले जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे आएगा। अभी ऊपर नीचे जाना ये क्या चीज है ये भी समझ लो। अब देखें, अब हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई से डिनोट करते हैं। कोई भी पॉइंट जो है, अगर मुझे यहाँ कोई पॉइंट को दिखाना है तो पॉइंट को दिखाने का तरीका होता है एक्स कॉमा वाई, यानी पहले हम एक्स की वैल्यू लिखेंगे फिर वाई की वैल्यू लिखेंगे। जैसे समझो, मान लिया मुझे जो है कहीं पर कोई पॉइंट 2, मुझे यह 2 और 3 ये मुझे दिखाना है, ये कोऑर्डिनेट है 2 3। अब 2 3 का मतलब क्या हुआ, मैंने ना कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में, पहले एक्स आएगा उसके बाद वाई आएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें पहले x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये हम इसमें जो है इंडिकेट करेंगे कैसे दिखाना है इसको जो है। इसमें एक चीज और देखो, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड द x कोऑर्डिनेट। जैसे मैंने लिखा ना ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, तो जो भी पॉइंट होगा उसका y से जो डिस्टेंस होगा वो हमारा x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और इसी तरीके से द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। ऐसी ये x एक्सिस है, मान लो कहीं पर कोई पॉइंट है, जैसे सपोज मैं बताता हूं कि मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ है, तो ये पॉइंट जो होगा, इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट जब हम लिखेंगे, अभी मैं समझाऊंगा ये, पहले इसको देखो, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, कोऑर्डिनेट लिखना है x और y की फॉर्म में, यानी पहले x फिर y, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके सामने देखें, ये मैंने बताया ना कि y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का वो हमारा x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ से मैं, ये पॉइंट है और इस पॉइंट को यदि मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा ना, इस प्रकार से। ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है, इसके बराबर तो है ही, तो यानी ये जो मैंने डिस्टेंस लिया है इसमें x की जो वैल्यू होगी, यानी x कोऑर्डिनेट जो होगा वो ये क्या है, ये 3 है, दिखाई दे रहा है 3, x कोऑर्डिनेट इसी में है ना ये भाई, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो ये तो होगा 0 से लेकर 3 तक, 3 के सामने आ रहा है, तो ये तो हो गया हमारा 3 x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस। अब x एक्सिस हमारा ये है, यहाँ से डिस्टेंस इसका जो है इस तरीके से देखो, ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा ये चलो, ये यहाँ पे ये जो है पॉइंट यहाँ पे ले लो थोड़ा, ये हमारा 4 आ गया, 4 पे आता है ऐसे ये, तो मैं इसको 4 लिख देता हूँ। ये डिस्टेंस जो है ना यहाँ से आता है 4 है, तो 4 लिख दिया। अब मुझे लेना y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा, ऐसे नापते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, तो इसको कहते हैं y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है, तो इसका कॉमा लगा के 5। इस तरीके से हमें पॉइंट हम दिखा सकते हैं, कोई भी पॉइंट होगा उसको हम यहाँ दिखाएंगे। तो हमने क्या करना है, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट का पहले y एक्सिस से डिस्टेंस देख लो कितना है, वो हमारा x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और उसी पॉइंट का x एक्सिस जो डिस्टेंस होगा वो हमारा y कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और पहले इसको लिखने का तरीका क्या है, 4 5, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा फिर y कोऑर्डिनेट लिखा। अब जैसे मान लो ये पॉइंट है 2 3, मुझे ये दिखाना है 2 3, अभी तो हमें पॉइंट दिया हुआ था, हम उसे कोऑर्डिनेट लिखे थे। अब हमें क्या है, पॉइंट दे दिए और कोऑर्डिनेट और बताना वो पॉइंट कहाँ होगा। क्या करेंगे, अब देखो इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है, पहला पॉइंट x का होता है 2, तो x कोऑर्डिनेट 2 है, और ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमारा इस लाइन पर आएगा x का, तो यहाँ से हम पहले 2 काउंट करेंगे, 1 यहाँ पर रुक गए, यहाँ निशान कोई नहीं लगा, रुकना है यहाँ। अब यहीं से y कोऑर्डिनेट कितना है 3, अब 3 प्लस में है माइनस में, प्लस में है, तो 3 का मतलब y कोऑर्डिनेट, तो यहीं से हम जो है y कोऑर्डिनेट हमारा ये है, तो यहाँ से 3 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 यहाँ, तो ये 2 से शुरू होगा और ये 3 तक यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जैसे ये 2 पर आ गया और ये आ गया 3 पर, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये पॉइंट हमारा होगा
2 और 3 ऐसे। पहले x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, उसके बाद y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। और देख लो और बताते हैं, मान लिया कहीं पर लिखा हुआ है -2 और -3 ऐसे लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं -2 -3, तो इसमें x कोऑर्डिनेट पहला होगा -2, तो x एक्सिस ये है, तो x एक्सिस में अब माइनस लेना है तो ले काउंट करेंगे 0 से। अब माइनस के लिए हमें लेफ्ट में आना पड़ेगा, तो यहाँ से -2 का मतलब हो गया यहाँ पर रुक गए, रुकना है यहाँ निशान नहीं लगेगा, 2 पे रुक गए। अब यहाँ से y कितना है, y कोऑर्डिनेट -3, तो यहीं से हमने y कोऑर्डिनेट नीचे माइनस है तो नीचे की तरफ हम जो है अब बढ़ेंगे, तो -2 से -3 देखो ये रहा -3, तो -2 से पहले एक लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से 3 से लाइन ड्रॉ करी, और जो ये पॉइंट होगा ये पॉइंट हमारा -2 और -3 होगा। तो ये समझ में आया पॉइंट कैसे लगाना है, ठीक है ना। अगर हमें पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट को हम यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है, और अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो उसके कोऑर्डिनेट भी हम लिख सकते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है फिर y कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इस प्रकार से हम इन पॉइंटों को यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा ही हो गया, मैंने बता दिया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई, यानी एक्स वाई की फॉर्म में लिखा जाएगा, पहले x की वैल्यू होगी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। एक चीज और है, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा, यानी जैसे ये 2 और 3 है ना, तो 2 को मैं एब्सिसा भी कहूंगा वहां, क्योंकि एग्जाम में कभी आ जाता है कि एब्सिसा इज 2 और y कोऑर्डिनेट क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट 3 मान ऐसे लिख दिया उसने, ये नहीं लिखा x इतना y इतना, ऐसे ना लिख के लिख दे एब्सिसा जिसका 2 है और ऑर्डिनेट 3 है उसको हमें ग्राफ पे दिखाना है। तो हमें याद होना, ध्यान रखना है कि एब्सिसा का मतलब है x कोऑर्डिनेट का, जैसे इसमें है, जैसे 4 और 5 है, इसमें एब्सिसा 4 है और ऑर्डिनेट 5 है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है एब्सिसा और ऑर्डिनेट, क्योंकि फिर वहां बच्चा ये सोचता है कि एब्सिसा क्या है ऑर्डिनेट क्या है। तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा एक्स एक्सिस के एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं और ऑर्डिनेट जो है वाई एक्सिस को कहते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 0। अब यहाँ पर जो है ये जो ओरिजिन मैंने बताया था इसके जो, अब यहाँ पर 0 का मतलब क्या हुआ, ना तो हम एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं कहीं पर, ना ही वाई एक्सिस की तरफ कहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ यहीं पर रुके हुए हैं। तो जहां पर दोनों काटते हैं इसके ओरिजिन के हमारे कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, इट मींस एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0। कभी-कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। अब दूसरा पॉइंट देखो, अभी तो हमने जो पॉइंट लगाए हैं ना वो किसी न किसी पार्ट में आए हुए हैं, इन पार्टों को क्या कहते हैं ये बताता हूँ क्या कहेंगे, किसी न किसी पार्ट में आए हुए हैं ये 4 पार्ट है, ठीक। अब हम बात करते हैं, मान लिया हमें ऐसे दे दें, अब देखो यहाँ इफ एब्सिसा इज 0, यानी ऐसे लिखा हुआ 0 y, यानी एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट 0 हो और ऑर्डिनेट वो हमारा यानी y एक्सिस y कोऑर्डिनेट जो है वो कोई भी संख्या हो सकती है, तो क्या से आएगा, तो कैसे आएंगे वो पॉइंट, ठीक। अभी बताता हूँ, अब मैं इसको मिटा देना जितना हमने करा है, समझ में आ गई, इसको मैं रहने देता हूँ, सिर्फ ये मिटा देता हूँ जो हमने वो करे हैं पॉइंट जो हमने लगाए हैं, इसको हम मिटा देते हैं और फिर आगे इसमें बताते हैं। अब देखें, अब ये कह रहा है कि यदि मतलब एब्सिसा 0 हो, एब्सिसा हमारा 0 हो तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा, अगर एब्सिसा 0 हो, जैसे मान लिया कोई पॉइंट है 0 4 है, अब इसमें एब्सिसा क्या है 0 और ऑर्डिनेट क्या है 4, या x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 4, ठीक है। तो अब एब्सिसा अगर 0 हो जाए, अब मैं इस पॉइंट को यदि इस लाइन पर ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, देखें सबसे पहले हम क्या काउंट करते हैं एब्सिसा यानी x एक्सिस, तो 0 है तो 0 तो यहीं रहेगा भाई, x एक्सिस तो इधर और इधर जब बढ़ेंगे ना 1 2 3 या -1 -2 -3, जब 0 है तो यहीं रह गया। अब इसके बाद ऑर्डिनेट हमारा आता है 4, अब 4 जो आ रहा है वो देखो प्लस में है या माइनस में, प्लस में हमारा 4, तो हम यहीं पे रुके हुए हैं, x के मतलब ये 0 है, यहीं से 4 जो है अब y एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ 4 है यहाँ लिख दिया, और ये जो ऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट होंगे
ये 0 4 होगा, समझ आया ना। तो जब भी एक्स का 0 होगी, तो ये मैंने लिखा ना, इफ एक्स का 0 यानी अगर 0 वाई इस फॉर्म में है, द पॉइंट विल लाई ओनली ऑन वाई एक्सिस, तो पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा। वाई एक्सिस में आ गया ना, अभी इसी किसी भी पार्ट में नहीं आया, उस लाइन पर ही आएगा, वाई एक्सिस पर। ये हमारे एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर आएगा। कब आएगा? जब एक्सिस का 0 होगी। और यदि इफ ऑर्डिनेट इज 0, अब मान लो ऑर्डिनेट 0 दे दिया जाए, जैसे मान लो दे दिया -3 और 0 ऐसे दे दिया जाए, तो हमारा पॉइंट कहाँ लाई करेगा? देखो अब मैं इसको दिखाता हूँ। -3 ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, यहीं से काउंट करना। -3 माइनस की तरफ चलेंगे, इधर आ गए -3 और 0। अब 0 क्या करना है? ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, क्योंकि y का 0 है, तो यहीं पर आ गया पॉइंट। तो ये हमारा पॉइंट हो गया -3 और 0। अब ये पॉइंट कहाँ पर लाई करा है? अब इस पॉइंट ने लाई करा है एक्स एक्सिस पर। तो ये ध्यान रखना है, अगर हमारे पास एक्सिस का या ऑर्डिनेट में से कोई भी 0 होगा, तो वो हमेशा जो है एक्स लाइन इस एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट लाई करेगा, वो किसी पार्ट में नहीं जाएगा। तो अब कैसे समझोगे? मान लो 0 4 लिखा हुआ है, तो अब इसमें देख लो 0 किसकी वैल्यू है? एक्स की है, तो उसको छोड़ दो, वाई एक्सिस में आ जाएगा। यानी जिसकी वैल्यू 0 नहीं है ना, वो उस एक्सिस में आएगा। जैसे यहाँ पर किसकी 0 नहीं है? एक्स की 0 नहीं है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस में आएगा। ऐसे समझ लो इसको, जो यानी जिसकी वैल्यू 0 है एक्स का या ऑर्डिनेट, उस एक्सिस में ना के दूसरे एक्सिस में आएगा। तो ये कुछ बातें थी जो हमने तुम्हें समझानी थी, और पॉइंट बता दिए कैसे देखने हैं। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, इसको ध्यान रखना। अब ये बन गया कि ये जो है, ये तो एक्स प्लस के आ गए, एक्स यानी एक्स एक्सिस प्लस के होगा, और एक्स डैश जो है माइनस का हो गया। ऐसी वाई एक्सिस जो है ये तो हो गया प्लस के, और वाई डैश हो गया हमारा माइनस का। समझ में? इतना करने के बाद अब हम बात करते हैं इन 4 पार्टों की। ये जो 4 पार्ट हो रहे हैं बच्चे, इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट। यानी जो हमारी एक्सिस है, ये एक्सिस जो है इस प्लेन को, पूरे प्लेन को कितने भागों में बांट रही है? 4 भागों में। और इन भागों को, इन पार्टों को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको क्या कहेंगे? 4 क्वाड्रेंट कौन से होंगे? इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये चीज और ये चीज इसके अंदर ही आएंगे। ये समझ आ रहा है? ये चीज आएंगी दोनों में। ठीक है, अब अगर मैं ये चीज दोनों देखता हूं, यानी यहाँ पे जो पॉइंट आएंगे हमारे पास, वो इधर वाला और इधर वाला आएगा। तो बच्चे यहाँ देखो, यहाँ पर x के कौन से हैं? पॉजिटिव, और y का भी क्या आएगा इधर? पॉजिटिव। यानी यहाँ पर दोनों हमारे पॉइंट पॉजिटिव में होंगे। यानी x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, तो ऐसा पॉइंट कहां पर लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कहने का मतलब है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस प्लस का मतलब है कि जो हमारी x की वैल्यू है और y की वैल्यू अगर दोनों प्लस प्लस में है, तो हम बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसी प्रकार से अब आ जाओ सेकंड, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। मैं ऐसे लिख रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट। इसे क्यों ऐसे बनाया छोटा? क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको स्मॉल बना देते हैं। हाँ, ये हमारा बन गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे? यानी ऐसे कौन से कोऑर्डिनेट होंगे जो कि हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे? तो समझ लो, कोऑर्डिनेट मतलब पहले x की वैल्यू फिर y की। अब x की वैल्यू जो है इतने पोर्शन, ये अब सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? ये चला और ये तो पोर्शन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला। अब इसमें पहले x की वैल्यू देखो, पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव है, तो यानी x तो नेगेटिव होना चाहिए, और y ये रहा, y क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यानी ऐसा कोऑर्डिनेट जिसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो, तो वो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं।
ठीक है। अब आता है थर्ड, थर्ड ये कहलाता है ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट कहां से हुआ भैया बच्चे, ये हुआ, ये हुआ है ना, ये सारा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इसमें अब देखो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, पहले x और फिर y। तो x का जो वैल्यू इधर आ रही है वो क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है ना, और y की भी क्या है, नेगेटिव, यानी इसमें दोनों पॉइंट जो है नेगेटिव नेगेटिव के होंगे। x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो वो हमारा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। इसके बाद ये आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से, यहाँ, ये पूरा पोर्शन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें हम पहले x की वैल्यू देखेंगे, x हमारा कितना पॉजिटिव है, तो x तो पॉजिटिव होना चाहिए और y ये रहा नेगेटिव होना चाहिए। ये हमारे चारों क्वाड्रेंट हैं। हमें पता लग जाएगा कि भाई हमारा जो जो वह पॉइंट दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में आएगा। अगर ये तुम्हें ध्यान है ना, ये जो, तो उससे तुम्हें पता जाएगा तुम्हारा पॉइंट जो कह रहा है कि भाई इसको यहाँ पर ग्राफ में दिखाइए, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा ये तुम इससे समझ सकते हो। अब एक चीज मैंने बताई, क्वाड्रेंट में तो आएगा जरूर सही है, लेकिन अगर कहीं पर एप्सिका या कोऑर्डिनेट 0 है तो बच्चों किसी कोऑर्डिनेट में नहीं आएगा, ये बताया ना। अगर 0 4 है तो वो y एक्सिस में आएगा, अगर -3 0 है तो वो x एक्सिस में आएगा। तो ध्यान रखना है, अगर एक भी वैल्यू 0 हो जाए x या y की तो फिर किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, वो एक्सिस पे आएगा, या तो वो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा या फिर y एक्सिस पे पॉइंट आएगा। तो ये चीज हमारी जो है ये बताना था, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो जैसे हमने इसको मिला दिया, इसका काम हो गया। अब जो है तो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां भी लिख देता हूं ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे, है ना, मैंने बता दिया कैसे पॉजिटिव होगा। इसके बाद है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ये क्या होता है, पहला माइनस होता है x की वैल्यू और y की प्लस होती है। क्वाड्रेंट समझ में आ गया, क्वाड्रेंट में 1/4 जो पार्ट होता है इसका जो है। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों नेगेटिव होंगे। और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला प्लस फिर माइनस। ये है हमारे चार, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ऐसे देखो ना, ये प्लस प्लस है तो इसके अपोजिट ये माइनस माइनस है, ये माइनस प्लस है तो इसके अपोजिट प्लस माइनस हो गया। ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको जो। वैसे सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट हमें मालूम है ये है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी भाई। अब देखो जैसे ये मैंने बताया, ये कब यूज होता है, कभी कभी क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए -4 और 3 ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, -4 और 3 किस क्वाड्रेंट में आएंगे। इसने ये नहीं कहा कि ग्राफ पेपर पे आप इसको दिखाइए, सिर्फ ये पूछा है -4 और 3 किस क्वाड्रेंट पे आएंगे। अब देखो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ये है। अब यहाँ पर देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, x का नेगेटिव y का पॉजिटिव, ये रहा x का नेगेटिव y का पॉजिटिव। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसीलिए बताया कि ये चीज जो है ना, ये चीज हमें जो है ध्यान रखनी है। ऐसे ही पूछ लेता क्वेश्चन में, मान लो यहाँ हमें पूछ लिया बताइए 3 - 6 ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो आपको पहले देखना है x का पॉजिटिव है और y का नेगेटिव है ना। x कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो यहाँ देखो x का पॉजिटिव, y का नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, हम लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। बस इस प्रकार से, क्योंकि हमें ये अगर ये कहता है कि यहाँ पर दिखाइए फिर तो दिखाना ही है, और मैं इसको दिखाऊंगा, इस पॉइंट को दिखाऊंगा तो थर्ड उसी क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लो क्वाड्रेंट ना दिखा के मुझसे ये पूछता है कि बताइए कौन से क्वाड्रेंट में, तो आप जो है इन साइनों को देख करके हम बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक, जैसे
देखो एग्जाम्पल भी बताए थे कौन से बात, जैसे हमने ये किया है -4 और 3, तो अब मैं इसको ग्राफ में यहाँ दिखाऊंगा तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो कैसे, -4 काउंट यहाँ से करना है, x की वैल्यू माइनस है तो नेगेटिव इधर को आती है, तो नेगेटिव हमारा 1 2 3 ये आ गया 4, यहाँ पे रुक गए। और y हमारा 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव हमारा ऊपर, तो यहीं से ऊपर चलना है, यहाँ से ऐसे गए, यहाँ से ऐसे गए यहाँ पर, और यहाँ से 3 के सामने ये, तो ये हमारा पॉइंट आ गया, ये हमारा आ गया -4 और 3। तो कौन से क्वाड्रेंट में पड़ा है पॉइंट, ये हमारा पड़ा सेकंड क्वाड्रेंट में, जो हमने लिखा था सेकंड क्वाड्रेंट ऐसे, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट है। अब एक चीज को और थोड़ा ध्यान रखेंगे, वो क्या है कि बच्चे ये जो होता है ना, हम जो पॉइंट लगाते हैं 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे लगा रहे हैं, ये यूनिट कहलाती है, 1 यूनिट, हम इसको 1 यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 0 से 1 यूनिट, 1 से 2 1 यूनिट, ऐसे ऐसे ऊपर ये 1 यूनिट, ये हर पार्ट जो है वो यूनिट कहलाएगा 1 यूनिट के बराबर, ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये हो गया। अब एक चीज और हम देखते हैं, तो ये तो हमारा हमने इसको जो है कर दिया, इसको मिटा ही देता हूँ। और अब देखें एक चीज जो बतानी है, बतानी पहले बताए थे, देखो बच्चे अगर यहाँ पर हमें क्या है, हमें किसी पॉइंट की पोजीशन कब मालूम चलती है, किसी पॉइंट की पोजीशन जो है, जैसे अभी मैंने बताया है, जैसे मान लीजिए ये हमने खींच रखा है, ये है, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, और ये y डैश है, और ये हमारा ओरिजिन O है। ये चीज 5 चीजें लिखनी होती है। अब हमें मान लिया, हमें किसी पॉइंट की पोजीशन कब मालूम चलती है, मान लो मुझे जो है यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लगा दिया P, अब इस पॉइंट की पोजीशन कैसे पता लगेगी कहाँ पर है ये पॉइंट, तो इसके लिए हमें क्या चीज चाहिए, अभी हमने कैसे पॉइंट निकाला है, पहले मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींचूंगा और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूंगा, तो ये पॉइंट जितना होगा और ये पॉइंट जितना होगा, यानी x के पॉइंट जो होगा और जो y का पॉइंट होगा वो हमारी इसकी पोजीशन आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें किसी प्लेन पर कोई पॉइंट दिखाना है तो हमें ये 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, उसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया, मान लो ये एक कॉपी है मान लिया, और यहाँ पर एक पॉइंट हमें दे रखा है P, या यहाँ पर जो है ना कोई गिलास रखा हुआ, मान लो यहाँ इस पॉइंट P पर एक गिलास रखा हुआ है। अब मुझे जाके किसी दूसरे अपने साथी को बताना है, उसकी पोजीशन बतानी है कि भाई गिलास कहाँ पे रखा हुआ है, तो अब कैसे पता लगेगा, वो उसे कैसे पता लगेगा कि गिलास कहाँ पे रखा है, मैंने उसे जाके कहा भी वहाँ पे एक गिलास रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन बता सकते हो। तो हम क्या करेंगे, तो उसको मैं बताऊंगा भाई ऐसा है कि वो जो है हमारा साइड एजिस जो है, साइड एजिस से जो है वो 4 यूनिट की दूरी है, 4 सेंटीमीटर है। मैं उससे जाके कहूँ कि भाई वो साइड एजिस से जो है वो तो है 4 सेंटीमीटर, और जो उसका फ्रंट साइड है या बॉटम साइड है यहाँ से वो जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। ये तो जब मैं उसको 2 बातें बताऊंगा ना तो उसे पता लग जाएगा कि वो गिलास जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, समझ में आ गया ना। तो ये चीजें जो है, तो यानी हमें किसी पॉइंट पर कोई गुलदस्ता रखा हुआ है या कोई बुक रखी हुई है टेबल पर, हमें उसकी पोजीशन बतानी भाई कि कहाँ पर है बुक रखी, तो हमें 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, एक तो उसकी डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए ये है, अब मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको ऐसे बना दूं, ये देखो, तो ये हमारा बन गया ना x एक्सिस और y एक्सिस बन गया, नेगेटिव नहीं लिया पॉजिटिव ही लिया, नेगेटिव का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो हम बनेंगे, ये हमारा x एक्सिस बन गया, ये y एक्सिस। अब मैं उसे कह सकता हूँ कि भाई x एक्सिस से जो है वो डिस्टेंस उसका जो है 10 सेंटीमीटर है और y एक्सिस से 4 सेंटीमीटर, ऐसे कह दिए, तो उसको पता लग जाएगा कि कहाँ पर बॉक्स या बुक जो भी आइटम है वो रखा। तो बच्चे ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे।